गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? दिस इज वीनू। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज बताऊंगा कि मैं कल क्या हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या हमने पहले बोला था और वो चीज़ हुई नहीं हुई और आज क्या हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें भी ये चीज़ बताया था कि ऊपर इम्बैलेंस पड़ा है और मार्केट उसको लेने जाएगा। तो पूरे चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो कल वैसा ही हुआ। पहले मार्केट नीचे गया तो मैंने कल सेल की एक ट्रेड बनाई। उसके ऊपर मैंने देखिए ये यहाँ पर बना भी रखा था कि ये एक एफवीजी है और मार्केट इसको पूरा करने के लिए ऊपर जाएगा। दिस इज एन इम्बैलेंस और मार्केट कल पूरा ऊपर गया इसको लेने के लिए, इसको बैलेंस कर दिया है। तो आई थिंक मार्केट को अब गिरना चाहिए। तो देखते हैं कि अब आज क्या होता है। पूरे चांसेस तो है कि मार्केट गिरे और कल वीकली सॉरी मंथ का लास्ट डे था तो पॉसिबिलिटी थी कि कल एक रिवर्सल करे। तो वो चीज़ भी हो गई। तो कल कैसे ट्रेड हो सकती थी, क्या हो सकता था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल मार्केट ओपन हुआ। एक्चुअली अगर हम परसों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि परसों भी मैंने बॉटम पकड़ा था और यहाँ से देखें तो मार्केट थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर चुका था। तो ये एक इंडिकेशन था, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज एक इंडिकेशन था कि मार्केट का जो बीच में इम्बैलेंस पड़ा है वो उस इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए मार्केट जाए। और सबसे पहले हम कल की पहली ट्रेड के बारे में डिस्कस करें तो कल मेरी पहली ट्रेड जब मैं उठा तो मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे था, इसको रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट किया था तो मैंने यहाँ से सेल किया था, लेकिन उसके बाद ये मार्केट जो है मेरा एसएल ऊपर खा के ऊपर जाके मेरा एसएल खा लिया था इसने। तो उसके बाद फिर दोबारा से जब ये अंदर आया तो मैंने फिर से सेल किया, प्रॉफिट भी शो किया। उसके बाद अगेन इसने मेरा यहाँ पर एसएल खा लिया। जब ये ऊपर गया ये बड़ी सी कैंडल बनी और यहाँ इसने ओबी को स्वीप किया तो मैं कंफर्म हो गया कि अब गिरेगा। तो मैंने ये स्वीप कैंडल होने पर ही यहाँ पर अगेन एंट्री बनाई सेलिंग की। ठीक है, तो सेलिंग की एंट्री बनाई तो ये कैंडल ने मुझे पूरा अच्छा प्रॉफिट दिया। ये दोनों एसएल मेरे करीब करीब रिकवर हो रहे थे, लेकिन लास्ट में फिर इसने रिजेक्शन लिया। मुझे लगा रिजेक्शन लेके फिर अगेन आएगा, लेकिन ये फिर मेरा एसएल खा गया। तो 3 एसएल ये हुए और उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर गई तो मैंने इमोशंस में ऊपर के लिए ट्रेड कर दी। अब ऊपर के लिए ट्रेड कर दिया, ये अगेन नीचे आ गया। अगेन नीचे आने के बाद फिर मुझे क्लोज करना पड़ा। तो मेरे कल 3-4 एसएल लग गए। तो थोड़ा सा सुबह सुबह लॉस हो गया, मैं इमोशनल हो गया। लेकिन अब जब ये दोबारा से नीचे आया और रिजेक्शन लेके इसने फिर से यहाँ पर क्लोज किया तो मैं एक और कंफर्मेशन मुझे मिली कि अब नीचे जाएगा। तो मैंने यहाँ से फिर से सेल किया और इस ओबी पे मैंने इसको बुक कर दिया। एसएल मेरे करीब करीब रिकवर हो गए थे। लेकिन कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अभी थोड़ा सा लॉस बचा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं दिन में अपना ड्यूटी चला गया और वहाँ बिजी हो गया, मैंने देखा नहीं। नहीं तो ये वाला जो बाय था आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं ड्रॉ करूँ इस लेग से यहाँ तक तो आप देखिए कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये डिस्काउंट जोन में था। तो डिस्काउंट जोन में था तो ये ऑर्डर ब्लॉक यूज होने की पूरी संभावना थी। ठीक है, तो जब ये पूरी संभावना थी तो यहाँ से आराम से एक जो है ट्रेड बनता, जो कि कल हमारा मिस हो गया और मैं यहाँ पे इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करता। एसएल में इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे रखता। ठीक है, थोड़ा सा नीचे इसके ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये भी डिलीट करो, ये भी फालतू है।
और जो है मैं टारगेट जो है इस हाई को करता, और ऐसे मेरा करीब यहाँ कहीं होता। ठीक है, तो 1:8 ये मेरा काफ़ी अच्छा हो जाता, और होल्ड करता तो फिर जो मेरा बिल्कुल लास्ट था ये यहाँ तक अगर मैं होल्ड करता तो 1:20 रहता। कल अकाउंट ही पास हो जाना था यार अगर मैं होल्ड करता तो ये एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन कल हमसे ये मिस हो गई। और मिस हो गई तो एक अलग बात है। और मेरे साथ क्या हुआ कल, अब जैसे ही मैं फ्री सा हुआ तो मार्केट जो है ये पुल बैक लेके यहाँ आ रहा था, तो मुझे लगा कि अब जो है मार्केट का डाउन है, मैं अब पीछे देखा नहीं, तो इसलिए जो है फ्री होकर ही ट्रेड करें। कल मैं फ्री नहीं था तो जल्दबाजी में ट्रेड्स की, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट हुआ था, तो मैंने यहाँ से सेल कर दिया, और लंदन सेशन शुरू होने वाला था, ध्यान ही नहीं दिया, और इसने जो है फिर मेरा एसएल खा लिया। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लोड से किया था कि ये कंफर्म नीचे जाना है, क्योंकि सिर्फ मैंने यहीं तक देखा था, तो यहाँ सिर्फ ये देखा, उससे पीछे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से मेरे से ये गलती हुई। अगर मैं इसको देखूँ तो ये देखो, ये मेरा प्रीमियम जोन में तो यहाँ से गिरना था, यही एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से गिरने की पूरी उम्मीद थी, बट मैंने पीछे देखा नहीं कि पीछे क्या हुआ है। अब पीछे तो ये बना हुआ था, स्ट्रक्चर चेंज था, तो एक बार और ऊपर जाना था। ऊपर जाना कहाँ तक जाना था कि भाई जो बीच में इम्बैलेंस पड़ा था उसको लेने जाना था, 1 घंटे 1 डे पे जो इम्बैलेंस पड़ा था, तो जाना ऊपर था और मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड कर रहा था। और कंफर्मेशन इतना, क्योंकि पूरे चांसेस थे, अगर मैं पीछे देख लेता तो मैं नहीं कर, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर देखे तो ये 100% नीचे जाना चाहिए था। अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो पीछे, अगर पीछे ये चीज़ नहीं हुई होती तो यहाँ से 100% ये बहुत नीचे जाना था। तो इसी वजह से मैंने जो है यहाँ पर ट्रेड किया था कि अब लंदन सेशन जो है इस ओपन होगा और इसको रिस्पेक्ट करके जो है पूरा नीचे चला जाएगा। करीब करीब यहाँ तक तो ये सही मेरा चल रहा था कि हाँ ये होगा, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे और इसने मेरा एसएल खा लिया। अब एसएल खा लिया, इमोशंस जो मेरा सुबह रिकवर हुआ तो अगेन मेरा लॉस हो गया। मेरा थोड़ा सा इमोशंस खराब हुए, मैंने जबकि सोचा था कि दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मैंने ट्रेड कर लिया, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद देखा तो ये ऊपर ही जाया जा रहा है। अब ऊपर ही जाया जा रहा है तो इसको भी तोड़ दिया। मैं दोबारा देखा तो मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनाएंगे, तो मैं सोचा कि अब तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैंने अगेन फिर से बड़े लोड पे यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिए दोनों कैंडल नीचे, ये देखो ऐसे होती है इमोशन ट्रेडिंग में गड़बड़। अब ये दोनों कैंडल्स नीचे, मैंने इस कैंडल के नीचे ही लो लगाया था, उसमें फिर मेरा और बड़ा लॉस हो गया, मेरा ड्रॉ डाउन के आसपास आ गया, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मगर अब नहीं करना इसमें ट्रेड। और फिर दोबारा जब मैंने देखा तो ये वाली कैंडल बन चुकी थी, तो मैंने दूसरे अकाउंट में एक ट्रेड ओपन की। ठीक है, उस एक ट्रेड में ही मेरा उस दूसरे अकाउंट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। इसी कैंडल में मैंने ये रेड कैंडल बनते ही यहाँ पर उसमें बुक कर दिया, तो एक में मेरा ड्रॉ डाउन के नज़दीक पहुँच गया था, 3% का लॉस हो गया, और एक में जो है मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, वो मैं बिल्कुल छोटा छोटा चला रहा हूँ उसमें। और तो ये कल मेरे साथ हुआ, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, ये सबके साथ होता है। और ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि मेरे से गलतियाँ ना हो, तो बिगनर्स के साथ तो ये ओबियसली होता है कि उनके डायरेक्शन में ना जाए तो फिर इमोशंस आ जाते हैं, आप लड़ने लगते हैं। तो कल मेरे साथ ऐसा हुआ, एक में बिना मतलब का मेरा ड्रॉ डाउन हो गया, सिर्फ एक गलती कि मैंने जो है पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और ऊपर जाना है, और ये बिल्कुल डिस्काउंट से एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, तो ये तो रिस्पेक्ट होना ही नहीं था। तो ऐसी गलतियां हुई मेरे से कल, और फिर से मेरा अकाउंट नीचे आ गया, लेकिन फिर भी अभी भी प्रॉफिट में है ओवरऑल उस अकाउंट में। एक दिन के लॉस से ज़्यादा इतने इमोशंस ख़राब नहीं करने। आज फिर से फ्रेश हुआ उस अकाउंट में एक, और यहाँ से मेरी उस अकाउंट में एक ट्रेड ओपन है जिसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल जो है यहाँ पर एक ट्रेड बनती थी इधर, और अगर उसको मैं लगा देता हूँ एक्चुअल में, तो यहाँ पर मेरी ट्रेड ओपन है, और ऐसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और टारगेट जो है मेरा इसका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये ट्रेड होने की संभावना है। तो ये मेरा कल से होल्ड पड़ा है यहाँ पर एक छोटा सा,
जिसको मैं लंबे समय के लिए होल्डिंग करने वाला हूँ। या तो एसएल चला जाएगा या फिर हम बड़ा उसको होल्ड करेंगे, और मेरी जो पॉसिबिलिटी है कि उसको काफ़ी नीचे तक जाना चाहिए। आज गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद गैप को जो है फिल भी कर दिया और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी तोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो एमएसएस वगैरह सब कुछ मतलब मेरे फेवर में हो चुका है। ठीक है, सब कुछ मेरे फेवर में है, एवरीथिंग इज इन माय फेवर। तो ये ट्रेड जो है नीचे जाना ही चाहिए, तो इसलिए मेरी होल्डिंग से देखते हैं, आज जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मंडे को चला जाएगा, और नहीं तो अपना एसएल दे देंगे, कल वैसे ही एसएल लग चुका है। ठीक है, तो ये मेरी एक बड़ी होल्डिंग रहेगी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे पिप्स मिल जाएगा, अगर पूरा होल्ड किया तो 4632 से और 4500, एक करीब 1300 पिप्स। तो लेट्स सी क्या हम ये अचीव कर पाएंगे, क्या मार्केट हमें ये दे पाएगा। तो देखते हैं, ये एनालिसिस के हिसाब से तो इसको जाना चाहिए नीचे, और जाता है नहीं जाता है वो वक्त बताएगा। चांसेस पूरे हैं कि ये नीचे जाए। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक बहुत पीछे है तो मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है, तो इसको जो है यहाँ तक तो जाना है इसके नीचे। तो बहुत ही अच्छी जगह है सेलिंग की, इसलिए मैंने किया। तो कल ही मेरे को जो है 250 पिप्स 300 पिप्स यहाँ दे रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया, मगर इसको जाना है तो जाना है। लेट्स सी क्या होता है। तो आज का भी मैंने आप लोगों को प्लान बता दिया है कि आज भी सेलिंग पे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो बाइंग जितना होना था वो हो चुका है, तो अब इसको कंटिन्यू सेलिंग करना चाहिए। बाइंग अगर मार्केट को अभी अपना बाइंग का मूड करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंग जो है इसके बाद मैं ट्राई करूँगा। अगर मैं आपको वन डे दिखाता हूँ, तो जब ये यहाँ से इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर निकल जाता है और फिर रिट्रेसमेंट करता है तो मैं जो है बाय करूँगा, अदरवाइज अभी भी मैं सेलिंग का ही प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, आपको नॉलेज और ट्रेड सब कुछ मिलेगा। आई होप आप लोग वीडियो से कुछ सीख पा रहे हो, कहाँ इमोशंस आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं, कहाँ नॉलेज काम करती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये चला जाए नीचे। चलिए, टाटा बाय बाय।